अरविंद केजरीवाल जी, कब तक ये ABCD करते रहेंगे आपको ईडी के सामने जाना था और यदि कोई छिपाने वाली बात नहीं है, चोर की मूंछ में तिनका नहीं है तो आप चले जाते। आप बार बार वही राग अलापते हैं कि हम करेंगे मिलकर भ्रष्टाचार और कार्रवाई होगी तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। मास्टर माइंड है, परंतु अरविंद केजरीवाल जी, कब तक ये ABCD करते रहेंगे आप? A फॉर अवॉइडिंग, B फॉर भाग जाना, C फॉर कवर अप और D फॉर डाइवर्जन एंड ड्रामा। ये ABCD नहीं चलेगा। आज जब 5वां समन जारी हुआ था और आपको केंद्रीय एजेंसी के सामने जाना था, आपको ईडी के सामने जाना था और यदि कोई छिपाने वाली बात नहीं है, चोर की मूंछ में तिनका नहीं है तो आप चले जाते, सवालों का जवाब दे देते। परंतु आप बार बार वही राग अलापते हैं कि हम करेंगे मिलकर भ्रष्टाचार और कार्रवाई होगी तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। बताइए, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है? तो फिर कांग्रेस पार्टी, आपकी सहयोगी, क्यों आप ही के खिलाफ शराब घोटाले में जांच चाहती है? उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यदि ये विद्वेष की भावना है तो बताइए, कट्टर ईमानदार जिसको आप कहते हैं संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, उनको कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिलती? और देखिए ना, इनका पूरा गठबंधन इसी प्रकार का है। एक समन से भागता है, दूसरा समन से छिपता है। कुछ लोग तो कन्विक्ट हो चुके हैं, लालू प्रसाद यादव और पवन मुड़ी जी। कुछ लोग बेल पर है। ये इंडी गठबंधन का चरित्र ही यही है कि इनके बीच में केवल एक ही चीज कॉमन है और वो है करप्शन और कमीशन। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर राजनीतिक पटल पर आए। तब कहते थे कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी। आज जांच में सहयोग देने के लिए भी कतराते हैं। 5-5 समन जारी होते हैं तो कभी कहते हैं कि मैं विपासना कर रहा हूं, कभी कहते हैं मैं स्टार प्रचारक हूं जहां पर 204 सीटों पर डिपॉजिट आ जाते हैं, कभी कोई और बहाना बनाते हैं, परंतु जवाब नहीं देते कि कैसे शराब घोटाला किया जिसमें 2.5% से 12% कमीशन कर दी, जिसमें आपने होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, ब्लैक लिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने दिया, हजारों करोड़ों का मुनाफा शराब घोटालेबाजों को कमाने दिया। इसका जवाब नहीं देते। परंतु केजरीवाल जी, कब तक छिपेगा, कब तक भागेगा? जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं।